Hello students, this is Ashish and welcome to my class. Today we are going to discuss about the first chapter of our past, that is tracing changes through 1,000 years. In this chapter we will discuss about the changes between 700 to 1750 CE. Okay, so first is we will compare two maps in this chapter. इस चैप्टर में दो मैप दिए गए हैं जिन्हें दो अलग अलग हिस्टोरियंस ने बनाया है. उसमें हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो मैप 1 और मैप 2 को कंपेयर करेंगे. ओके, मैप 1 विच वॉज मेड बाय अल इद्रिसी इन 1154 CE. ओके, मैप फर्स्ट है जिसको अल इद्रिसी ने बनाया था इन 1154 एंड द सेकेंड मैप वाज मेड बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720 CE. ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 years was 566 years. ओके, इन दोनों मैप के बीच में 566 years का गैप था जब ये बना और जब सेकेंड मैप बना. ओके, मैप क्या होता है, मैप से हमें क्या मिलता है, क्या पता चलता है मैप से? तो मैप शोज द चेंजेस दैट हैपन थ्रू आउट द ईयर्स. मैप शोज द चेंजेस शो करता है दैट हैपन्स, जो हुआ है थ्रू आउट द ईयर, उन सालों में. ओके, एंड हियर इज अ वर्ड कार्टोग्राफर. इट मीन्स अ पर्सन हु मेक्स मैप. जो मैप बनाते हैं उन्हें हम कार्टोग्राफर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. जो टर्म यूज होते थे पहले और बाद के, यानी कि न्यू एंड ओल्ड. ओके, हियर इज द वर्ड टर्म हिंदुस्तान. ओके, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. हिंदुस्तान को आज हम कैसे जानते हैं? इंडिया के फॉर्म में हम इसे इंडिया कहते हैं, जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट के रूप में है. ओके, व्हेन इट वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिहाजी सिराज. सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड किसने यूज किया था? मिहाजी सिराज ने इन 13th century. A crucial who wrote in Persian. ओके, एक पर्सियन में इसको लिखा गया था. ही मीन, जिसका मतलब था द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. जब मिहाजी सिराज ने 13th century में हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, तब उसका मतलब था कि जो एरिया था पंजाब के, हरियाणा के और गंगा और यमुना के जो बीच का एरिया था, उसको उसने क्या कहा था? हिंदुस्तान. ना कि जैसे आज हम जानते हैं पूरे इंडिया को, उसका वो मतलब नहीं था. उसने केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का जो पार्ट था, यानी कि अगर हम मैप में देखें तो जो यहाँ का पार्ट था, इस तरह से हमारा कुछ मैप है, तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यूं गई हैं और यमुना इधर से आई. इसके बीच का जो एरिया है, उसने केवल इन एरिया को हिंदुस्तान कहा था. ओके, बाई कंट्रास्ट, इसके अपोजिट में, इन द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. जब 16th century में बाबर ने इसका यूज़ किया हिंदुस्तान का, ओके, तो उसने इंडिया की एक ज्योग्राफी को यूज़ किया था.
ठीक, वहाँ के जोग्राफिकल स्ट्रक्चर को बताने के लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, वहाँ के कल्चर को बताने के लिए उसने इसका यूज़ किया था। ओके, इन 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। ओके, 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का यूज़ किया था इंडिया के लिए। हिंद क्यों यूज़ किया था? अमीर खुसरो था फारस का, ओके, फारस से आया हुआ था और वहाँ पे लोग सा को हा बोलते थे। ओके, तो जो पहले एक नदी यहाँ से जाती थी सिंध, सिंध को वो हिंद बोलते थे, इसलिए उसने क्या वर्ड यूज किया था? हिंद। ओके, नेक्स्ट टर्म इज फॉरेनर। ओके, इट इज यूज्ड टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन, हु इज नॉट एन इंडियन, जो इंडियन नहीं होता है उसके लिए हम फॉरेनर का यूज करते हैं। इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। इन मेडिवल पीरियड में फॉरेनर किसको कहते थे? जो किसी दूसरे गांव से आया होता था। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। ओके, जो उनका पार्ट किसी सोसाइटी का पार्ट नहीं होता था या कल्चर का, सभ्यता का पार्ट नहीं होता था। वो बगल वाले गांव से भी आया है तो भी वो फॉरेनर है। ओके, किसी अदर सोसाइटी से आया है उसको भी एज अ फॉरेनर ट्रीट करते थे। इन हिंदी, हिंदी में द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन। परदेसी वर्ड इस तरह से फॉरेनर को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदी में यूज़ करते हैं। एंड इन पर्सियन अजनबी, पर्सियन में अजनबी वर्ड का यूज़ किया जाता है। ओके, अ सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. Okay, city dweller means शहर में रहने वाला, जो शहर में रहता है उसके लिए फॉरेस्ट ड्वेलर यानी कि वन में निवास करने वाला, जो जंगलों वगैरह में रहते हैं जिन्हें आदिवासी वगैरह बोलते हैं, उनके लिए वो क्या होता है? फॉरेनर होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस जो इतिहासकार हैं और उनके सोर्सेज को अब हम देखेंगे। द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस रिलाई ऑन कॉइन्स, इंक्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। जो सोर्स होते थे जिन्हें हिस्टोरियंस यूज़ करते थे, ओके, उनमें क्या क्या चीज़ें होती थी? कॉइन्स, इंक्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। मीन्स कॉइन्स यानी सिक्कों का यूज़ करते थे, इंक्रिप्शंस का यूज़ करते थे, आर्किटेक्चर्स जो बिल्डिंग्स होती थी उनका यूज़ करते थे, एंड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब जो लिखी गई बुक वगैरह है या फिर कोई हिस्टोरियन ने कुछ लिख के एक बुक पिछले इतिहास पे लिखी हुई है कि जो समय बीत गया उनमें क्या क्या चीज़ें थी, तो उनको जो है वो सोर्स के तरह यूज़ करते थे। या फिर जैसे किसी राजा, कोई राजा है, उसके जो उसका एम्पायर होता था उसमें जो लेखक होते थे जो लिखते थे, वो अगर कोई चीज़ लिख के गए हैं टेक्स्ट के रूप में तो उसको एज ए इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस यूज़ करते थे। पीपल यूज इट टू राइट हॉली टेक्स्ट्स, chronicles of rulers, petitions and judicial records, and for registers of accounts and taxes. Okay, people use क्या करते थे? हॉली टेक्स्ट, जो भी पवित्र ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, जैसे कुरान लिखी गई, बाइबल लिखी गई, महाभारत लिखी गई, इस तरह से जो भी टेक्स्ट हॉली टेक्स्ट लिखे जाते थे उस टाइम पीरियड में उनका यूज़ करते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स यानी कि जो रूलर्स होता था उस पर अगर कोई हिस्ट्री लिखी गई, उसके बारे में कुछ लिखा गया, उसका यूज़। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स या फिर
लॉ होते थे उनके टाइम पे जिन्हें लिखा जाता था उनका यूज़ करते थे। एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, जो उस समय अकाउंट्स और टैक्स को रजिस्टर किया जाता था, एक बुक बनाई जाती थी जिसमें वो सारे हिसाब होते थे, उनका यूज़ पीपल आमतौर पे करते थे। ओके।